नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नए भारत की आवाज़ पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसे कि हर बार मैं एक वायदा करता हूँ, किसी ना किसी ऐसी खास शख्स से मुलाकात कराऊंगा और आज के हमारे खास मेहमान डॉक्टर बलवंत जी, ऐसे डॉक्टर वॉइस ऑफ वॉइसलेस के आप डॉक्टर हैं, वेटरनरी सीनियर सर्जन हैं। डॉक्टर साहब, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद जी, धन्यवाद बहुत बहुत। है डॉक्टर साहब, जब हम नज़दीक से आपकी कार्यशैली को देखते हैं, जिस मेहनत और जिस लगन से ऐसे जानवरों को कहने को जानवर हैं लेकिन वो भगवान के नज़दीक हैं, और व्यक्ति मानव कहता है लेकिन वो जानवर बनने की श्रेणी की तरफ बढ़ चला है। डॉक्टर साहब, आपने कोई एक ऐसा रिसर्च, ऐसा शोध आपने किया है बतौर वेटरनरी सर्जन, बार सीक्वेंस मेथड फॉर फ्रैक्चर ऑफ एनिमल्स के बारे में आपने कुछ शोध किया है। हम जानना चाहते हैं वो शोध क्या है, कैसे वो विचार आपके मन में आया, और क्या आपने ऐसे नया शोध किया जिससे जो बेजुबान जो जानवर हैं, वो जब उनके कहीं हड्डी टूट जाती है, जब वो अंग प्रत्यंग करना पड़ता है डॉक्टरों को, ट्रीटमेंट का कोई अन्य उपचार नहीं था, उस स्थिति में आपने एक नया उपचार की विधि आपने इजाद की, उसके बारे में बताते चलें डॉक्टर बलवंत जी। सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात का समर्थन करता हूँ कि हम जानवर को जानवर कहते हैं। यदि इस जानवर एक प्रकृति को हम लेके चले, नेचर को लेके चले, तो जानवर वास्तव में हम हैं। और वो जो हम सामने देख रहे हैं, जो बेजुबान जिनको हम कहते हैं, वॉइसलेस जिनको हम कहते हैं, वो वास्तव में भगवान का प्रतिरूप है हमारे पास जी। भगवान की प्रतिमा हमारे पास है, क्योंकि जो एक नेचर प्रकृति है, ये प्रकृति में हमने क्या इससे लिया है, क्या इसको दिया है, उसमें जितना डिस्टर्बेंस इंसान ने करी है, जानवर ने वो डिस्टर्बेंस नहीं की है जी। जो हमने डिस्टर्बेंस की है, जानवरों ने उसकी क्षतिपूर्ति की है। क्या बात है? एक छोटा सा पक्षी नीम का फल खाएगा, ठीक है जी, और वो कहीं जाके उस नीम के फल को ऐसे गिराएगा जैसे बोने के लिए लेके आया हो जी। और हमारी नेचर क्या है, हमें जो फल अच्छा लगे वो खाएंगे और उसी को उगाएंगे, बाकी फलों से हमें कोई मतलब नहीं है जी। तो एक इकोसिस्टम को बनाने के लिए सारे के सारे हमें पेड़ चाहिए जो इस धरती पे हैं, और सारे के सारे जीव चाहिए जो इस धरती पे हैं। ये हमारे पास यदि देखा जाए तो ब्रॉड सेंस में एक जीन पूल है जी। जीन पूल क्या है कि जैसे आप इंसान हो, आपकी शक्ल आपकी माँ से हूबहू मिलती है जी। क्यों मिली, कारण क्या रहा? क्योंकि जो हमारी कोशिका है बहुत छोटी होती है। उस कोशिका के अंदर, जैसे आपके मोबाइल के अंदर चिप है, एक चिप है, उसको कहते हैं डीएनए जी। उस डीएनए के अंदर सारे के सारे गुण होते हैं। वो डीएनए की जो चिप है आपके पास 36 पेयर जो जीन है, उनकी सारी की सारी आपके जो गुणसूत्र, उसके गुणसूत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि सारे के सारे गुण उसके अंदर हैं जी डॉक्टर साहब। और हर जीव, चाहे पशु है, चाहे पक्षी है, चाहे आप जिसको जानवर कहे, इंसान कहे, हर किसी की कोशिका है, और हर कोशिका के अंदर डीएनए है, और हर डीएनए के अंदर वो जीन है जी डॉक्टर साहब, ठीक है। और वो इस प्रकृति को सही बैलेंस को बनाए रखने के हमें जीन की ज़रूरत है। इसलिए हर जीव का इस धरती पे, हर पेड़ पौधे की धरती पे जिंदा रहना जरूरी है। तो हम इसका जो कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं प्रकृति का, और पशु जो जिनको हम कहते हैं, पशु कहते हैं, वो इसको बचा रहे हैं, वो बैलेंस बना रहे हैं, वो इसको बैलेंस बना रहे हैं। तो जैसे आपने कहा कि बलवंत बारस्पेयर मेथड की बात करी आपने जी। तो जनरली जो हमारे जो पशु चिकित्सा है, पशु चिकित्सा में क्या है कि जो वेटरनरी की जो ट्रीटमेंट है, इसमें क्या है कि हम ट्रीटमेंट करते हैं जी। और जैसे मैंने आपको बताया, कोशिका होती है, जीव की हर इकाई है। जैसे इस मकान की इकाई एक ईंट है जी, तो हमारी या पेड़ पौधे की या पशु की इकाई कोशिका है जी। कोशिका के अंदर डीएनए, वो हमारे अंदर भी है, पशु के अंदर भी है, पेड़ पौधे के अंदर भी है जी डॉक्टर साहब। तो ट्रीटमेंट जो है ये तो यूनिवर्सल है। ट्रीटमेंट तो यह है कि यूनिवर्सल है, हर किसी की ट्रीटमेंट वही है, दवाइयाँ वही है, बीमारी वही है जी। बैक्टीरिया का इन्फेक्शन प्लांट में भी होता है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन जिन्हें आप जानवर कहते हैं, जानवर में भी होता है, इंसान में भी होता है जी डॉक्टर साहब। वायरस का इन्फेक्शन प्लांट में भी होता है, वायरस का इन्फेक्शन जानवर में भी होता है, इंसान में भी होता है जी डॉक्टर साहब, ठीक है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो हमसे जानवर में जा सकती हैं, जानवर से हम में आ सकती है जी, उनको जूनोटिक डिजीज कहते हैं। इसका सीधा उदाहरण आपने रेबीज सुनी होगी जी डॉक्टर। कुत्ते से रेबीज हम में आ सकती है, हमसे रेबीज कुत्ते में भी जा सकती है जी डॉक्टर। यदि एक पागल इंसान कुत्ते को काट लेगा तो कुत्ते में रेबीज पागल इंसान से हो जाएगी जी जी। यदि किसी के अंदर, इंसान के अंदर रेबीज होगी और यदि वो कुत्ते को काट लेता है तो उस इंसान से कुत्ते में हो जाएगी, और किसी भी जीव को काट ले, इंसान को काट ले, उससे हो जाएगी। तो इससे आप लगा सकते हो कि हमारी प्रकृति में और जानवर की प्रकृति में कोई फर्क नहीं है, हम बिल्कुल एक जैसे हैं। बात आती है इलाज की, कि इलाज के लिए हम सोचते हैं भाई हम इलाज करते हैं, हम पशुओं के
डॉक्टर हैं। जी डॉक्टर लेकिन पशुओं के डॉक्टर बनने के बाद हमें पता चला कि हम बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, सही डॉक्टर हैं। जी और डॉक्टर भगवान का शुक्र है कि हम इंसानों के डॉक्टर नहीं हैं। क्या बात। हाँ, आपके पास जो पेशेंट आएगा, हम्म। मान लिया आप इंसानों के डॉक्टर हैं, आपके पास जो पेशेंट आएगा, जब आपका इलाज करवा रहा होगा, पता नहीं उसके मन में क्या क्या चल रहा होगा। डॉक्टर ने बड़ी बड़ी कोठियाँ बना ली, ये तो मारते हैं काटते हैं, पता नहीं कब मुझे छोड़ेगा। वो डॉक्टर उसके इलाज में लगा हुआ है। जी आपके पेशेंट के मन में पता नहीं क्या क्या चल रहा होगा। जी भाई पता नहीं कितने पैसे ले लगाए, पैसे बना बना के इन्हें कोठियाँ बना रखी है। जी डॉक्टर हमारे पास जो पेशेंट आता है, जी उसके मन में ऐसा कोई विचार नहीं होता। जी और जब उसके मन में कोई विचार नहीं होता, तो पशु के प्रति हमारे मन में भी 100% शुद्धता होती है, कोई गलत विचार होता ही नहीं। जी डॉक्टर साहब इसलिए हमें करता है कि हमारा पशु इतना शुद्ध है जितना भगवान शुद्ध है। जी भाई देखो, जिसके अंदर बुराई नहीं है, तो कहते हैं क्या भाई भगवान का स्वरूप? हाँ, वो भगवान का रूप है। इंसान में कहते हैं भाई आपके अंदर बुराई नहीं तो आप भगवान का रूप हो। जी डॉक्टर तो पशु में बुराई नहीं है तो हमें तो उसके अंदर भगवान दिखता है। जी। तो हमें ये था कि वास्तव में हमने पशु चिकित्सक बनने के बाद भगवान की सेवा करने का मौका मिल गया। भगवान के नजदीक अपने आप को भगवान के नज़दीक हम अपने आप को समझते हैं। और इस ट्रीटमेंट में हमें वैसे तो सारी बीमारियों का इलाज होता है। जी डॉक्टर साहब एक जो हमारा था ना, जिसको कहते हैं ना हड्डी का टूटना, जी डॉक्टर साहब फ्रैक्चर हीलिंग, फ्रैक्चर, जी इसमें हमें थोड़ी सी दिक्कत ये आती थी कि फ्रैक्चर की हीलिंग में दवाइयाँ काम नहीं करती, इंस्ट्रक्शन काम करती हैं। इंस्ट्रक्शन मतलब आपको सुझाव दिए जाते हैं, आपको सावधानियाँ बताई जाती हैं, जी वो काम करती हैं। वो इंसान पर भी लागू होते हैं और वो जानवर पे भी। देखो, लेकिन जानवर उससे इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर पाता, अपना एक जीव इंसान जगत फॉलो कर मानो, सकता। जी एक जीव जगत मानो, वन वर्ल्ड वन हेल्थ। जी एक धरती है और एक ही इलाज है। जी। आप इसको अलग समझो ही ना। जो इलाज इंसान का होता है वही सेम इंसान जीव का होता है, हर जीव का होता है। जी जैसा खून हमारे अंदर है वैसा ही खून बाकी जानवरों में भी है। जी। एक सुई मैं आपको मारूंगा, आपको दर्द होगा, डर लगेगा आपको। जी। एक सुई जीव को, भैंस को लगाओ, गाय को लगाओ, कुत्ते को लगाओ, उसको भी सेम दर्द होता है। जी उसका भी खून निकलता है, वो लाल होता है, हमारा खून भी लाल होता है। तो इसमें हमारे में तो फर्क ही कुछ नहीं है। जी डॉक्टर साहब वो भी अपने बच्चे को प्यार करते हैं, हम भी अपने बच्चे को प्यार करते हैं। ये सोच लो कि वो हमारा जैसे फैमिली मेंबर है। जी। आप कुछ समझो ही ना कि जानवर है वो। जी, जी। और उसी हिसाब से हम सोचते हैं वो हमारे परिवार का हिस्सा है। और हम जो धरती पे रह रहे हैं सारे जीव एक परिवार है। जी डॉक्टर साहब ठीक है। तो एक जो परिवार के हमारे जो सदस्य जिनको हम जानवर कहते हैं, जिनको पशु कहते हैं, उनमें क्या है कि वो जो इंस्ट्रक्शन है हड्डी टूटने के बाद उसको फॉलो नहीं कर पाते। जी डॉक्टर साहब देखो निश्चित तौर पे डॉक्टर साहब क्योंकि जैसे ये बलवंत बास की टेक्निक निकली और इसका जैसे थोड़ा सा प्रचार हुआ फेसबुक व्हाट्सएप पे, जी। तो हमारे सभी डॉक्टरों को ज़्यादातर ये सुझाव आए, क्योंकि वो ह्यूमन नेचर है, भाई इसका पेटेंट करा ले, ये तो बड़ा मोटा काम है। हमारे उस टाइम में ना गुलाटी साहब हमारे कमिश्नर थे। जी तो मैं कमिश्नर साहब को इसका बात का पता चला तो उन्होंने मेरे को स्पेशल चंडीगढ़ बुलाया। जी चंडीगढ़ बुलाने के बाद उन्होंने कहा कि इसको पेटेंट करवा लो। जी डॉक्टर साहब मैं कहा सर मैं अपने नाम से पेटेंट नहीं कराऊंगा, बलवंत तो कुछ भी नहीं है। अब जिन्होंने वेद पुराणों की रचना करी उनके किन के नाम जानते हो आप? जी कौन जानेगा बलवंत को? जी बलवंत तो बस एक वैसे पानी का बुलबुला है, जी चला जाएगा। लेकिन ये जो डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट में कभी पांडवों का भाई नकुल भी डॉक्टर था, जी आज मैं डॉक्टर हूँ, मेरे बाद पता नहीं कितने डॉक्टर आएंगे। आप इसको डिपार्टमेंट के नाम से पेटेंट करवा लो। जी वो बात हमें चली। फिर आगे सारे कोऑपरेट करने वाले भी नहीं होते। जैसे हम ऑफिस में गए, उनके किसी का कुछ विचार थे, किसी की कुछ व्यवस्थाएं थी। जी पेटेंट का काम ज़्यादा नहीं हो पाया इसके मामले में। मैं चाहता भी नहीं पेटेंट हो इसका। जी ये पशु सेवा कार्य है, निस्वार्थ ये काम होना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि आपके थ्रू इसका इतना प्रचार हो, धरती पे हर डॉक्टर इसको यूज करे। आपका कहने का मतलब ये है पेटेंट करके हम एक सीमा में बांध लेंगे, जबकि बिना पेटेंट के पूरा वर्ल्ड वाइड इसका उपयोग किया जा सकता है। करके आप क्या कर लोगे? आपके पास देखो 100 करोड़ रुपए है, जी ठीक है, और मेरे पास 1 करोड़ रुपए है। मैं अपना इलाज करा सकता हूँ, अच्छा खा पी सकता हूँ, जी अच्छा घूम सकता। 1 करोड़ रुपए में बहुत काम हो जाएगा मेरा। जी। मान लो 5 करोड़ मेरे पास है, आपके 100 करोड़ आप क्या काम आ जाएंगे आपके? कुछ भी नहीं। अब पेटेंट करने का मतलब ये है कि ज़्यादा पैसा कमा लो इससे। जी जी यही नेचर होती है आदमी की। जी। अरे सेवा जो हो जाएगी पशुओं की, वो क्या जोड़ के लेके जाते हैं। आपने गाय को 20 किलो चारा डाल दिया, जी। उसकी भूख 10 किलो की है, वो 10 किलो खा के वहाँ से चली जाएगी जी, उसको साथ में नहीं लेके जाएगी। ये मतलब जानवर में इतना बड़ा गुण है त्याग का। अपना खा लिया उसके बाद अन्य को बांट के खाने की इच्छा। जीवन के अंदर लालच है ही नहीं। क्या बात, उसके हमने वाइल्ड लाइफ पे देखा है कि जब शेर का पेट भरा होता है उसके पास हिरण घूमते रहते हैं, जी, आस पास चलते रहते हैं, वो किसी पे अटैक नहीं करता। भूखा होने पर ही अटैक किया जाता है। होने पर ही अपनी भूख मिलाते, वो प्रकृति भगवान की बनाई है उसकी कि उसको क्या खाने को दिया गया। जी जी ठीक है, ये प्रकृति का अपना सिस्टम है। जी डॉक्टर। ठीक है, तो
पशु के अंदर कोई लालच नहीं है, तो मैं पशुओं का डॉक्टर हो गया, मैं भी पशु ही समझता हूँ जी अपने आप को, सच्ची बताऊँ तो मेरे अंदर भी कोई लालच नहीं है पशुओं नहीं, यदि आपने अपने आप को पशु मान लिया तो आपके शब्द ही ये कहते हैं कि पशुओं में भगवान होता है, नहीं, तो वो भगवान नजर आता है फिर हमारे को डॉक्टर बलवंत में। नहीं, वो तो बात देखो नहीं है, लेकिन ये मानता हूँ कि मैं आपसे ज़्यादा उनका हूँ और उनके साथ रहता हूँ, मेरा परिवार आपसे ज़्यादा वो है, बहुत सुंदर। क्योंकि मैं उनके नेचर में ना, देखो मेरी 22-23 साल की सर्विस होगी जी डॉक्टर उनकी नेचर मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है, मुझे लगता है मेरा परिवार वो ज़्यादा है और इंसान कम है। जी डॉक्टर ठीक है, तो उसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है, वो निस्वार्थ है, तो मैं इतना क्यों नहीं स्वार्थ में डूबूं कि मैं इसको पेटेंट कराऊं। मैं तो ये चाहता हूँ, मैं जो भी इलाज करता हूँ मैंने खूब अपने फेसबुक पे डाला है जी। मैंने इसका पूरा प्रोसीजर अपने फेसबुक पे डाला ताकि हर भाई सीखे और हर भाई पशु का इलाज करे। किसी एक जीव की यदि टांग उत्तराखंड में बच जाती है जी, मेरा जीवन धन्य हो जाता है जी। क्या बात, बहुत सुंदर। किसी एक जीव की टांग यदि गुजरात के अंदर बच जाती इसके कारण मेरा जीवन धन्य हो जाता है। वाह। जिस दिन पहले जीव की टांग बची थी, जी डॉक्टर हम यहाँ पे 4 डॉक्टर थे, जी हमारे पास 2018 में जी डॉक्टर हमारे पास एक बछड़ी आई थी जिसकी उम्र थी लगभग 11 महीने की, जी डॉक्टर बड़ी सुंदर बछड़ी थी जी। उसकी टांग टूटी थी, मैं उसकी फोटो भी दिखाऊंगा आपको। जी डॉक्टर ठीक है, उसकी टांग नो अलग हो रही जी। थी और स्किन के सारे कुछ मसल डटी थी, कुछ मांसपेशियां उसकी डटी थी, जी लेकिन टांग थी, टांग आपको पता कि नीचे की तरफ रहती है। जी ठीक है, अब नीचे की तरफ रहते हैं तो खून की सप्लाई के भी चांस रहते हैं कि नीचे खून की सप्लाई आ जाएगी, ऊपर हो तो खून की सप्लाई कम जाएगी, जी जी नीचे खून की सप्लाई की ग्रेविटी है। जी तो मुझे ये लगा कि इसके अंदर खून की सप्लाई बच सकती है। जी डॉक्टर ठीक है, यदि मैं कोशिश करूँ तो हो सकता है ये बच जाए। जी डॉक्टर हुआ क्या था कि मैं थोड़ा डिटेल में बताऊं जी तो अपने यहाँ पे डीसी कॉलोनी के अंदर जी एक बार काउ कैचर कहते हैं उसको जी। काउ कैचर लगाया था, उसका मॉडल सही पशुओं को बाड़े के अंदर आने से रोकने के रोने के लिए भाई, ताकि डीसी कॉलोनी में पशु ना जाए। जी, जी। उसके ऊपर जैसे पाँव रखते हैं जी। तो वो उसमें आवाज आती है, जी। खन खन की आवाज आती है, तो वो पशु वापस चला जाता है, डर के पीछे हट डर के जाए। पीछे हट जाता है। उसका मॉडल सही नहीं था। जी। जब वो लगा रहे थे बाई चांस मैं वहां से गुजर रहा था, मैंने ठेकेदार हुआ थे मॉडल सही नहीं है, जी। ये नुकसान करेगा पशुओं जी। को, क्योंकि मेरे 2 परिवार है जी, जी। मुझे डर लगता है कि मेरे परिवार को नुकसान हो जाएगा। जी जी बहुत सुंदर। तो उन्होंने कहा कि वो डीसी कॉलोनी का ठेकेदार था, मेरी कहाँ सुनने वाला था पशुओं के डॉक्टर की। जी तो उन्होंने बोला नाजिर ना, ये तो इंजीनियर ने पास किया है मॉडल और ये मॉडल बिल्कुल परफेक्ट है, आपको क्या पता इसके बारे में। उसने वो लगा दिया जी और उस टाइम हमारे पास जो डीसी साहब थे अमित खत्री, डॉक्टर अमित खत्री, जी जी वो भी एक डॉक्टर थे जी और उनकी जो माता जी है वो अति पशु प्रेमी, जी। हमारे से भी ज्यादा पशु प्रेमी थी वो। तो हुआ क्या कि उन्होंने वो लगा दिया मॉडल। जी। मॉडल लगाते जैसे कोई घोड़ा वहां से क्रॉस कर रहा था, जी उस घोड़े की 2 टांग उसके अंदर फंस गई। जैसे उसने पाँव रखा टांग अंदर चली गई। जी उसमें क्या होता है, गैप इतना होता है कि उसके अंदर टांग नहीं जा सकती, जैसे आप पाँव रखे पाँव अंदर नहीं जाएगा ना, खन खन की आवाज करेगा। जी उन्होंने गैप ज्यादा रखा पैसे बचाने के चक्कर में। जी यही है इंसान के नेचर। जी लालच। हाँ भाई, 12 पाइप लगाने की जगह 10 पाइप में काम चल जाएगा, थोड़ा गैप ज्यादा रख लो, कौन पूछता है इस बात जी को। जी तो उसके अंदर जैसे पाँव गया वो घोड़े की दोनों टांग फंस गई और एक साइड की दोनों टांगें टूट गई। जी तो जैसे टांग टूटी, डीसी कॉलोनी थी, वहीं पे डीसी का रेजिडेंस है। जी तो डीसी साहब की मदर ने फ़ोन किया डॉक्टरों के पास। जी तो डॉक्टर साहब जो हमारे डिप्टी डॉक्टर उन्होंने हमें भेजा कि जाओ डॉक्टर साहब जाके देख के भाई इस तरह टांग टूट गई। मैं गया, जाके देखा, मैं दोनों टांगें टूटी एक साइड की। जी हम उसको उठा के यहाँ पे लंगड़ी लोली गौशाला में ले गए जी और वहाँ हमने उसके 6-7 बार प्लस्तर किया, जी जो जैसे रूटीन में हमें जो किताबों में सिखाया गया था, समझाया गया था, जी जो ह्यूमन में भी लगाते हैं, इंसानों में भी जो प्लस्तर जी, लगाते जी। हैं, हमने अच्छे से उसके बहुत अच्छे से प्लस्तर किया उसको। अच्छा, एक अपना ट्रेडिशनल मेथड है कि पट्टी बांधते हैं बांस की। जी जी जब प्लस्तर कामयाब नहीं तो हमने उसको पट्टी बांधी, जी पट्टी बांध के बहुत अच्छे से उसको बांधने की कोशिश करी। लेकिन क्या था कि वो जैसे ही खड़ा होता था, खड़े हुए पैर मानने का नहीं। जी जैसे ही खड़ा होता था प्लस्तर उसके सारे टूट जाते थे। अब वो टूटते थे 6-7 बार टूटने के बाद एक दिन मेरे पास मैसेज आया, मैं पूछा भाई घोड़ी की कैसी तबीयत है। तो गौशाला वाला ने बताया कि जी वैसा है, घोड़ी की तो डेथ हो गई। डेथ होगी और वो तो मर गई। जी तो उससे मुझे ऐसे रोना आया एकदम से उस बात पे, और रोना इस बात पे कम आया कि घोड़ी की डेथ होगी, इस बात पे ज़्यादा कि मैं कुछ नहीं हूँ। अपने डॉक्टर होने पर आपको कुछ क्वेश्चन मार्क कि मैं लगा। मेरे एक पेशेंट की 2 टांग टूटी थी, मैं उसको बचा नहीं पाया, मैं डॉक्टर कुछ नहीं हूँ। कहने के बाद मैं अपना गुजारा ही कर रहा हूँ बस। इस डॉक्टर से आपने लिया, टिक्का लगा दिया, इलाज करते हैं, मैं अपना गुजारा कर रहा हूँ, डॉक्टर नहीं हूँ मैं। और उसके बाद सर क्या है कि मेरी हमेशा नेचर ये रहती कि हर चीज़ के अंदर मैं वो चीज़ ढूंढता था कि क्या हमारे काम आए कि पशु की हड्डियों को जोड़ सकें, क्या हमारे काम आए कि पशुओं की हड्डियाँ जोड़ सकें। हर चीज़ पे मेरी नज़र जाती थी। जी। मेरी नज़र गई प्लास्टिक की पाइप पे, क्या हम इसके अंदर विंडो बना के पूरा प्लास्टिक के पाइप अंदर चढ़ा दें टांग के। जी फिर मुझे लगा कि टांग के अंदर प्लास्टिक चला जाएगा तो गल जाएगी टांग, जी। क्योंकि हवा नहीं लग पाएगी। एनोरोबिक बैक्टीरिया को यदि आप क्रोध बंद कर दोगे और कुछ टाइम तक पट्टी गिल्ली रह जाएगी, जी। पशु की तो गिल्ली हो सकती जी, है, डॉक्टर। तो वहाँ उसकी खाल को एनोरोबिक बैक्टीरिया खत्म कर देंगे। जैसे दही जम जाती है हमारी, जी डॉक्टर साहब। ऐसे खाल को ही खत्म करके वहाँ पे अपना आप जख्म बना देंगे। जी जी
तो उसमें भी मुझे नहीं लगा भाई ये बात बन पाएगी। कुछ लोगों ने ट्राई भी की है। जी डॉक्टर साहब। फट्टी जब हम बांधते हैं, जैसे फट्टियाँ बांधते हैं ना, जी फट्टियाँ बांधते हैं या पूरा प्लास्टर रखते हैं, वो क्या कि जैसे मैं इसको अपने पशु की टांग मान लेता हूँ जी। तो वो इसको पूरे को कवर करती हैं। और जो ये मेरी नसें दिख रही हैं, जी जो ये नसें दिख रही हैं, ये हमारी खून की सप्लाई है। जी डॉक्टर साहब। जब इन पे प्रेशर पड़ जाता है नसें बंद हो जाती हैं। जी। जब नसें बंद हो जाती है तो यहाँ जो टांग टूटी हुई है, यहाँ जो उंगली टूटी हुई है मान लो, उसमें खून तो का उसमें खून प्रवाह- की सप्लाई नहीं जाएगी। वाह। खून के साथ ही आपकी दवाई जानी है। जी। खून के साथ ही आपका भोजन जाना है। दवाई नहीं जा रही, भोजन नहीं जा रहा, तो ये अंग काम धीरे धीरे कम कर देगा और आखिर में ये होता है कि भाई तो नेक्रोसिस होगी, काटना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब। और हमारे पशुओं में आती थी मालिक के उसके लिए कि भी ताकि मालिक थोड़ा संतुष्ट हो जाए, मालिक की संतुष्टि के लिए जी। टांग बांध देते थे। कुछ दिन के बाद वो खराब हो जानी थी, मालिक दुखी हो जाता था, बार बार बंधवा के कहता जी काट ही दो इसको और कुछ नहीं हो सकता। जी। अच्छा, इंसान एक टांग पे जी लेगा, जी। कुत्ता एक टांग पे जी लेगा, जी। बकरी एक टांग पे जी लेगी, घोड़ा है या गधा है या गाय है, जी डॉक्टर साहब। भैंस है, ऊंट है, हाथी है, जिनका शरीर भारी है, जी डॉक्टर साहब। वो 3 टांगों पर अपना जीवन नहीं बिता पाते। बैलेंस नहीं बन पाए। बैलेंस नहीं बन पाता, वो गिरेंगे, दूसरी टांग ने और तुड़वा लेंगे और कुछ दिनों के बाद वो मर जाते मर हैं। जाते हैं। और दूसरी बात, उनकी जो प्रोडक्शन है, 3 टांग पे घोड़ा काम नहीं कर सकता, 3 टांग पे पशु ढंग से खड़ा नहीं रह पाएगा, तो ना नया हो पाएगा ना ब्याह पाएगा। जी। 3 टांग पे यदि बैल है तो आपकी गाड़ी नहीं खींच सकता। जी। ठीक है, तो इस तरह के आगे जिसकी एक टांग चलेगी उसका जीवन चला गया, पशुओं में ऐसा है। जी डॉक्टर साहब। जिसकी एक टांग चलेगी उसका जीवन चला गया। जी। तो सोचते सोचते भी क्या काम चीज आए, एक दिन बाई चांस हमारे हाथ में जी डॉक्टर साहब। ये जाली, जैसे मैं दिखाऊं आपको, ये जी। अपने घरों में जैसे ना बंदर जाल के नाम से जी। लगाते हैं। ये जाली हमने उठा के देखी और जैसे इसके ऊपर हमारा ध्यान गया तो मुझे लगा भाई जो हमें चाहिए होता है इसके अंदर वो हर चीज है, कमाल। और जैसे मैं ध्यान आ गया ऐसे लगा कि मुझे तो ना भगवान ने पकड़ा दी कि भैया लगा दे यार जाके। ये शोध की शुरुआत थी। ये शोध की शुरुआत थी। जाली मैंने हाथ में ली, मुझे लगा कि भगवान ने मुझे कही है कि ये लगा दे, काम चल जाएगा। जी डॉक्टर साहब। क्यों? क्योंकि ये देखो इसकी मजबूती है। जी। कोई प्लास्टर, ये पतली सी जाली है बिल्कुल। जी। इसकी मजबूती इतनी कि कोई भी जो हम लगाते हैं उसके हर चीज़ से मजबूत है ये। जी। दूसरी बात क्या है कि इसको मान ले, हमने इसको टांग मान लेते हैं फट्टे जी, को, जी, और डॉक्टर इसके ऊपर हमने लगा दिया। जी डॉक्टर साहब। लगा दिया जी। जी। अब लगाने के बाद आप देखिए इसके नीचे से आप ना ये देखो जी। निकाल सकते हो जी, इसके जी। नीचे से पेन निकाल सकते हो आप। जी, जी, जी। इसके नीचे से आप ये निकाल रहे हो। जी। 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 ये देखो इसके जी, नीचे जी। से जारी है। जी। तो जब ये इसके नीचे जारी है तो आपको क्या लगा, या खून की सप्लाई पे कोई फर्क मतलब पड़ेगा? ये स्पेस दे दिया आपने। ये अब स्पेस चला गया। जी डॉक्टर साहब। अब इसने जो है ना ये हॉरिजॉन्टल बार है, जी। ये ऊपर की तरफ रहती हैं लेकिन मजबूती पूरी देती हैं। जी। ये हमारी वर्टिकल बार हैं, ये नसों के पैरेलल है, ये नस ऐसे जारी है, जी पैरेलल में खड़ी होगी। पैरेलल में खड़ी होगी, स्पोर्ट के रूप में। इनके बीच में जितनी नसें हैं, इनके बीच में जितनी नसें हैं वो सारी की सारी बढ़िया काम करेंगी। जी। माइनर सी कोई नस इसके नीचे दबेगी, कोई बाई चांस की बात है जी। तो वो 10% से ज़्यादा नहीं होंगी। जी। इसके नीचे जो नस आ पाएंगे 10% ज़्यादा नहीं होंगी, तो 90% हमारी नसें काम करती रहेंगी। तो ये समझ लो कि हमारा सिस्टम मोर देन सफिशिएंट, परफेक्ट से। जी। परफेक्ट से भी थोड़ा ज़्यादा सफिशिएंट है। क्या बात है। क्योंकि जी हमने खून की सप्लाई को ही मेंटेन करना है, और खून की सप्लाई के साथ मेडिसिन जाएगी, खून की सप्लाई के साथ भोजन जाएगा, तो टांग का जख्म भी ठीक हो जाएगा और हड्डी भी ठीक हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब। उसी से ठीक होगी। तो जब ये लगाई तो लगाने के बाद ये हमें लगा परफेक्ट है। और हमारा जो पहला केस मैंने आपको बताया था 11 महीने की बछड़ी आई थी। जी डॉक्टर साहब। हम यहाँ पे 4 डॉक्टर थे उस टाइम, डॉक्टर DP मलिक थे जी। और यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र थिंड थे जी। और डॉक्टर राजू शर्मा थे और मैं था। हम जी। 4 एक्सपर्ट थे उस टाइम, चारों के चारों PG थे जी। वो तीनों डॉक्टर मेरे से सीनियर हैं। जी। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि वो भाई इसका कुछ नहीं हो सकता, बछड़ी का कुछ नहीं होएगा। मैं फोटो दिखाऊंगा आपको जी बछड़ी डॉक्टर की, साहब। बछड़ी का कुछ नहीं होएगा। इसको तो भाई लंगड़ी लूली गौशाला में ले जाओ, अपने यहाँ जैसे लंगड़ी लूली गौशाला है वहाँ पे सारे के सारे ऐसे ही पशु जिनकी टांगें कटी हुई हैं, जी डॉक्टर साहब। वहाँ ले जाओ और कुछ पैसे दान कर देना। भाई टांग काट कहते हो तो अभी काट देते हैं, तो नहीं हो अभी काट देंगे। जी। जी। तो मेरे को जब ये लगा कि भाई ये 11 महीने की बछड़ी की टांग कट गई तो क्या जीवन जी पाएगी। जी। तो मैंने बोला भाई तू जाना मत, मैं देखता हूँ, क्योंकि मैंने जाली उठा के देखी थी। जी। मैं उनके पास गया, जी। यहाँ पे जो सामने लोहे की दुकान है हमारे पास। जी। जी। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा भाई इस तरह की जाली दे दो। उन्होंने बोला कि आप डॉक्टर साहब जाली का क्या करोगे? ठीक बात। मैं कहा भाई गाय का लगाना है, और बता कितने पैसे हो गए? 2x2 का मैं एक पीस लिया है उनसे, 2 फुट 2 फुट का एक पीस लिया है। जी। जी। वो उन्होंने बोले जी पैसे पूसे नहीं लेंगे, आप गाय की सेवा करिए तो पैसे भी नहीं लेते हम। जी। और आज तक उन्होंने हमारे से पैसे भी नहीं लिए इसका। क्या बात।
बहुत वो दान ही उम्दा। करते हैं। जी। फिर हमारे लिए स्टील की जाली लेके आए, बड़ा जी। बंडल, और पूरी की पूरी दान दी। और खास बात तो ये है कि प्रदीप है यहाँ पे स्टील वाला, जी उसने पता चल गया ना भी जाली लेके गया, किसी से पैसे लिए हो तो गऊ के इलाज के लिए, तो जाके पैसे दे के आता था। भाई गऊ के इलाज के पैसे नहीं लेता मैं। मतलब डॉक्टर साहब को अगर कोई व्यक्ति समाज सेवा के लिए किसी अच्छे कार्य के लिए कोई इनिशिएटिव लेता है तो समाज के लोग बढ़ चढ़ के उसमें सहयोग करते हैं। बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं जी, जी, क्योंकि बस। जो देखो आप इसको अदरवाइज मत लें। जी हमारी जो सनातन संस्कृति है, हम्म, यहाँ पे लेने से ज़्यादा देने को समझा जाता है जी। जी डॉक्टर साहब। लेने से ज़्यादा देने को समझा जाता है जी। कि देने वाला बड़ा है और लेने वाला छोटा है, छोटा है। जी। तो हर कोई ये चाहता है कि मेरा हाथ ऐसे हो, जी। ऐसे ना हो। जी डॉक्टर साहब। हर कोई ये चाहता है कि मैं मांगने वाला नहीं हूँ, देने वाला हूँ। जी डॉक्टर साहब। तो उनकी भी नेचर क्या था कि जब पशु सेवा ये करे तो हमारा भी अंश हो, जी जी। और जो अच्छा काम करते हो उस अच्छाई में लोग अंशदान देने वाले होते हैं। ठीक है जी। बहुत सुंदर। तो उन्होंने क्या है कि कोई जाली का पता चल जाता है कि भाई जाली किस काम के लिए देखे, तो वापस पैसे देता है। बस बंदा कहना भाई पैसे वापस दे के आओ, जी इस गौ सेवा में है। तो पूरा बंडल हमने उस जाली का उसका गौ सेवा में यूज किया जी। जी डॉक्टर साहब। ठीक है। तो जब ये जाली लग जाती है तो जाली लगने के बाद मजबूती इतनी होती है कि पशु उस टांग को हिलाता रहे कैसे ही, तो वो टांग नहीं लेगी उसकी। जी ठीक है। वो टांग बाकी टांगों से मजबूत हो जाती है। अच्छा। हाँ, बाकी जो 4-3 टांगे रहेगी उनसे भी मजबूत बन जाती है। मजबूत हो जाती है। जी। रीज़न क्या है कि जैसे इंसान के अंदर प्लस्तर लगाओगे आप, जी जैसे आप इंसान के अंदर प्लस्तर लगाओगे, इंसान को जो आप बताओगे वो खुद के बचने के लिए वो ऐसे ही आपकी बात मानेगा, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो। इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा। बिल्कुल जैसे आप कहोगे भाई आपका हाथ ऐसे रखना है, तो जनरली आपने ऐसे लटकाए देखे होंगे हाथों को। जी जी। ठीक है जी। आपके कहीं बेड पे सीधा रहना है तो सीधा रहेंगे। जी। आपके खींच लगा देंगे तो आप खींच लगा के ऐसे ही पड़े रहोगे। जी डॉक्टर। ठीक है। 40 दिन बता दें, 40 दिन नहीं उठोगे क्योंकि आपने जीना है। जी। पशु इस बारे में अनभिज्ञ है, वो फॉलो नहीं कर सकता इंस्ट्रक्शन। वो पशु इस बारे में अनभिज्ञ है कि मेरे लिए क्या जो सही है और क्या गलत है। जी। वो प्रकृति में अपने हिसाब से जीता है। जी उसके लिए ये फिर हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या थी। और वेटनरी जिसको हम कहते हैं, वेटनरी जी। फील्ड है, पशु चिकित्सा है, जी। इसमें हमारा सबसे बड़ा फेलियर यही था कि हमारा जो पेशेंट है वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर सकता। जी डॉक्टर साहब। हमारा पेशेंट इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं नहीं कर कर सकता। ठीक है। तो उसको भूखा रख लो रह लेगा, जी। प्यासा रख लो रह लेगा। जी। ठीक है। उसको एक जगह बांध के रख ले, लेकिन आपको इंस्ट्रक्शन जो आप पशु को हाथ को ये ऐसे करने के लिए है, वैसे करने के लिए, वो नहीं मानेगा जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब। और होता है जनरली क्या है कि यदि आपने पाँव पे प्लस्तर लगा दिया तो वो उसको अनईजी फील करता है। उसको ये लगता है कि ये तो गलत हो गया कुछ, ये अलग चीज़ क्या लगी इसके साथ। जी। वो उसी को ज़्यादा हिलाता है। तो हमें कुछ ऐसी ही टेक्निक चाहिए थी कि पशु कितने भी इंस्ट्रक्शन को ना फॉलो करे, कितने ही हलाए उसको, लेकिन वो ना हिले। क्या देखो जी, प्रिंसिपल है फ्रैक्चर हीलिंग का। जी। प्रिंसिपल क्या है कि आपके ब्लड की सप्लाई मेंटेन रहनी चाहिए। जी। एक बात सबसे ज़्यादा जरूरी है, आपकी दवाई की और भोजन की सप्लाई ब्लड की सप्लाई के साथ जाएगी। जी। दूसरी बात क्या है कि यदि आप वहाँ पे जख्म है तो आपको पूरा जगह मिलनी चाहिए उसकी ड्रेसिंग रेगुलर करने के लिए। जी। आप कोई भी जख्म को परमानेंट बंद करके नहीं रख सकते। ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है कि आपने एक बार दवाई लगाई जख्म को बंद कर दिया। आपने रेगुलर ड्रेसिंग करनी पड़ेगी उसकी। जी। दूसरी बात। तीसरी बात क्या है कि जब हड्डी टूट जाती है, हड्डी पे जो कैलस बनेगा, जी। उसके लिए जो सबसे जरूरी चीज़ है कि वो हड्डी ऐसे हिले ना। जी। वो बिल्कुल ऐसे जैसे दो एंड हड्डी के आगे ऐसे मिल गए तो ये ऐसे ही मिले रहे फिर ये। जी जी। और 40 दिन तक ऐसे ही मिले रहे, ऐसे भी ना हिले ये। जी। ठीक है। और ये जब इमोबिलिटी कहते हैं इसको, जी। मूवमेंट बिल्कुल ना हो, मूवमेंट ना, तो यही प्रिंसिपल हड्डी जोड़ने का। और जो हमारी ये जाली है जी। ये स्ट्रेंथ ऐसी देती है जी। कि इससे एक तो हड्डी को मजबूती इतनी मिलती है कि जब ये लग जाती है तो टांग हिलती नहीं। जी। हड्डी हिलती नहीं। दूसरी मैंने आपको बताया कि 90% सप्लाई मेंटेन रखती है। जी। और तीसरी बात क्या है कि जो उसकी खून की सप्लाई, मेडिसिन से, और सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, हमारे ये कहता है कि वेट बीरिंग। वेट बीरिंग मतलब आप उस टांग पे वजन कब लोगे। जी। डॉक्टर आपके पास कहता है कि आपका प्लस्तर खोल दिया, चल के दिखा, आप चलोगे लंगड़ाते हुए। जी। नहीं, कोई बात नहीं, चिंता ना करें भाई, कुछ दिन में सही हो जाएगा। ठीक है। लेकिन पशु क्या है कि उस टाइम आपने कम जोर दिया लंगड़ा के, इसलिए तो चले आप। ठीक है। पशु क्या है कि आप जैसे ही प्लस्तर लगाओगे उसके ऊपर पूरा जोर देगा, जी। वेट बियरिंग करेगा। जी। यदि कोई टेक्निक आपकी ऐसी कि इमीडिएट वेट बियरिंग दे दे, वो सबसे अच्छी टेक्निक है। जी। और ये टेक्निक ऐसी है कि जैसे ही आप उसके प्लस्तर लगाओगे पशु अपनी टांग पे ऐसे ही खड़ा हो जाएगा, पूरी वेट बियरिंग कर सकती है। कमाल। हाँ। और ये सबसे ज़्यादा जरूरी है कि पशु को जैसे है ना, चारों टांग खड़े रख के खड़ा हो जाएगा। अब जब हड्डी हिलेगी नहीं तो पेन भी कम होएगा। जी डॉक्टर। जब फ्रैक्चर की हड्डी हिलती है तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। जी। क्योंकि प्रकृति को बेरा है, पेन इसलिए करते हैं कि वो ना हिलाए उसको। जी। जी। और इमोबिलिटी हो जाती है तो वो हिलती नहीं, तो पशु को आराम मिलता है। जी। और वो अपनी चारों टांग खड़ी करके आराम से उधर रख के खड़ा हो जाता है। उसके बाद वो खाता भी है, पीता भी है। जी।
और जो पशु उठता बैठता है वही बच पाएगा। जी जो पशु परमानेंट पड़ गया ना, उसके एक साइड में बेड सोर कहते हैं, खाल छिल जाएगी, जख्म हो जाएंगे, इन्फेक्शन फैल जाएगा, और वो पड़ा है तो इन्फेक्शन बढ़ता चला जाएगा, कम नहीं होगा, और धीरे 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 क्या है कि कंडीशन खराब हो जाएगी। पशु में फिर एक खास बात है, जब बीमार हो जाएगा तो खाना छोड़ देता है। जी आदमी को आप धक्का करके कहते हैं कि भाई खा ले थोड़ा सा, 2 चम्मच हलवे खा ले, या 2 बिस्किट खा ले, या थोड़ा सा जूस पी ले। डंगर को आप नहीं कह सकते। जी डंगर को तो आराम होगा तो खा लेगा, आराम नहीं हुआ तो खाना छोड़ देगा। क्या बात। ठीक है, तो जैसे उसका दर्द चला जाता है वो खा भी लेता है जी, खड़ा भी हो लेता है, उसका सफाई भी हो जाती है, उसके स्किन पे उसके जख्म नहीं हो पाते, तो ये सब जीने के उसके चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जी। अब दूसरी बात क्या है कि टेक्निक आप कोई भी बरतो जी, टेक्निक कोई भी बरतो, इलाज कुछ भी हो तो सबसे बढ़िया इलाज तो हुआ कि आपके पास क्या उपलब्ध है जी, और उससे आप यदि इलाज कर सकते हो, आप डॉक्टर हो जी। इलाज तो इसका हो जाएगा पशु का। अमेरिका ले जाओ, वहाँ पता नहीं क्या टेक्नोलॉजी बरतेंगे, लेकिन कौन लेके जाए। जी, इलाज इसका हो जाएगा, हिसार ले जाओ। जी, हर किसान की इतनी हिम्मत नहीं कि हिसार ले जाए पशु को। जी, वो सोचता है कि भाई काटड़ा तो 2,000 रुपये का है, जी, गाड़ी वाला 5,000 रुपये मांग रहा है, ठीक बात। 2,000 रुपये 3,000 रुपये इलाज पे लग जाएंगे, जी। मैं तो 10,000 का खर्चा हो गया। जी, आपका ब्योत है, आप इमोशन में ले जाओगे, हर किसी का ब्योत भी नहीं होता। अब वो सोचता है क्या करें तो क्या करें, मजबूरी है मेरी, तो इलाज के लिए तो मैं लेके आया हूँ, लेकिन इलाज नहीं हो पा रहा तो मैं क्या करूँ, डॉक्टरों की कमजोरी है तो जी, ये मानी जाती है। तो ये टेक्निक ऐसी है कि बलवंत बार स्क्वायर जो मेथड है, जी, जो इस टेक्निक ऐसी है बलवंत बार स्क्वायर, इसमें क्या है कि आप इसका जो सामान है, जी, एक तो सस्ता बहुत है, जी, दूसरी बात है इसमें कितनी बड़ी कोई हाई फाई टेक्नोलॉजी नहीं कि आपको 10 महीने का, साल का, 1.5 साल का कोर्स करना पड़ेगा। जी, आप लेमैन भी इसको सीखना चाहे तो सीख सकता है। बाकी डॉक्टर जो हमारे करते हैं, क्योंकि उनको सारा प्रिंसिपल पता है, जी, हड्डी के अलाइनमेंट क्या है, ब्लड की सप्लाई क्या है, मेडिसिन की सप्लाई क्या है, फूड की सप्लाई क्या है, जी। इमोबिलिटी क्या है, ठीक है, वो उस हिसाब से सही काम करेंगे। काम तो डॉक्टर को ही करना जी, चाहिए, जी। लेकिन कोई भी डॉक्टर करना चाहिए, उसको स्पेशल कोर्स करने की जरूरत नहीं जी। है। एक बार इसको टेक्निक को देख ले, देखने के बाद वो आराम से कर सकता है। जी। अब इस टेक्निक के बारे में जो सामान यूज होता है, एक तो मैंने बताया कि बंदर जाल में जो जाली लगती है ये यूज होती है, जी। उसके साथ और हमें क्या चाहिए वो थोड़ा सा बताऊंगा। जी डॉक्टर साहब। जैसे कि ये है, ये क्या है कि अब मुझे नाम तो मुझे भी नहीं पता इसका जो भी है, लेकिन ये जाली को काटने के लिए, ठीक है, जैसे कटर- आपके कटर बोल सकते हैं। कटर है पाँव की शेप के शेप में लेने के लिए। जी। आपको बताऊं तो ये भी हमें किसी ने दान दिया था। क्या बात। जैसे हमें इसकी जरूरत पड़ी तो उन्होंने बोला जी मैं लेके आता हूँ इसका, क्योंकि हम प्लास से काटते थे पहले। जी, 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 उसने कहा मैं लेके आता हूँ, वो बंदा लेके आया, मैं लेने के बाद मैं ले जाते रहने, बोला जी मैं क्या करूँगा, इसका यहाँ काम आता रहेगा। उसके बाद दूसरा क्या है कि ये प्लास, जी, ठीक है, एक क्लिप आती है जी, जो पाइपों में क्लिप लगाते हैं, गाड़ी में हाँ, क्लिप लगाते हैं, जी। स्टील की क्लिप आती है बढ़िया, ठीक है। और बहुत अच्छी क्लिप आती है कि टूटती नहीं वो, उनको टाइट करने के लिए ये बोटी चाहिए। ठीक है। ठीक है जी। और यदि पशु छोटा आपका, जैसे बकरी है, कुत्ता है, उनमें जो क्लिप आती है, देखो ये वाली क्लिप है, जी, 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 ये जो क्लिप है, जी। ये क्लिप आप यूज कर सकते हो। जी, प्लास्टिक। प्लास्टिक क्लिप, जी। इनको जैसे आप कैसे खींचोगे जी। तो जहाँ आप रोकना चाहोगे वहीं लोक हो जाए। वहीं लोक हो जाएगी। और उसके बाद जब ये ऐसे आपके हाथ के साथ ये लग जाती है, एक यहाँ लग गई, एक यहाँ पे लग गई, एक यहाँ पे लग गई, जी, तो आपकी खून की सप्लाई मेंटेन रहती है। जी, ठीक है जी। और खून की सप्लाई में ब्लड की सप्लाई सही मेंटेन रहती है। दूसरी क्या है कि फिर साथ का जब क्लिप लग जाती है ना, फिर से आपको इलाज नहीं सकते आप। जी, यहाँ की जो हड्डी है बिल्कुल नहीं हिलेगी। जब ये हड्डी नहीं हिलेगी तो टाइम के साथ ये जुड़ जाती है। क्या बात। दूसरी बात क्या कि मान लें आपके यहाँ जख्म है, जी, आप प्लस्तर करोगे, नॉर्मल जो प्लस्तर होता है हमारा, प्लस्तर करोगे तो यहाँ आपको विंडो छोड़नी पड़ेगी। जी, जैसे पशु के अंदर विंडो छोड़ते हैं, प्लस्तर कमजोर होता है, वजन देगा, प्लस्तर टूट जाता है। जी, ठीक है। अब दूसरा क्या है कि आप वो पट्टी लगाओगे, पट्टी नहीं लगाओगे तो यहाँ पे वैसे मांस में गड़ जाएंगे आपका, जो जिससे बंद हो गए। जी, पट्टी नहीं लगाओगे तो कमज़ोर पड़ जाएगा। जी, ठीक है। पट्टी लगाओगे तो जख्म पूरा रुक गया। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे आपने ये लगाई, जी, आप इसमें यहाँ पे ड्रेसिंग कर सकते हो, यहाँ पे ड्रेसिंग कर सकते हो, यहाँ पे ड्रेसिंग, आपके पास सारा खुला, आपने कुछ भी जगह खाली छोड़ने की जरूरत नहीं है। जी, एक रूटीन में जो आपने लगाया वो आपको पूरा स्पेस देता है, जी। क्योंकि इसमें पूरे विंडो ही विंडो है और ड्रेसिंग के लिए विंडो चाहिए। इसलिए आप कहीं भी आपका जख्म है, जहाँ जिस एरिया में आपने ये लगाया है, तो आप उसमें ये क्या नाम ड्रेसिंग कर सकते हो। रेगुलर आपको जख्म दिखता रहेगा, बढ़ता भी दिखता रहेगा। जी। और आप मैं कुछ फोटोग्राफ भी दिखाऊंगा जिसमें ऐसे जख्म भरे हैं। जी डॉक्टर साहब। तो ये टेक्निक है बलवंत बार स्क्वायर मेथड। इसमें बिल्कुल ऐसा जो लेमैन के पास जो सामान होता है वो हर रिमोट एरिया मिल जाएगा। इनमें ऐसी कोई चीज़ नहीं कि जो वहाँ नहीं मिलेगी आपको। जी, कहीं भी आपको हर गांव में आसपास उपलब्ध हो जाएगी। जी। दूसरी बात, जो इसको लगाना चाहे तो कोई इतनी बड़ी टेक्निक है, आप फार्मर की हेल्प ले लोगे। जी, आप फार्मर कहोगे भाई ये जालियाँ काट दे, इसको थोड़ा खींच दे, अलाइनमेंट कर दे, थोड़ी सीधी हड्डी को लेकर पहले खींच दो। ठीक है। पट्टियाँ चाहिए आपको, इसके नीचे जब पट्टियाँ लग जाएंगी तो ये भी नहीं कटेगी। ठीक है जी। जहाँ आपको जरूरत है वहाँ पे विंडो छोड़ दो। ठीक है जी।
और ये इस तरह पूरा प्लास्टर लग जाता है। अब तो जैसे ही हमारे पास वो गाय की वो आई थी जी हमने उसमें स्टील की क्लिप लगाई है। जी वो स्टील की क्लिप में आप देखोगे जी तो ये जो स्टील की क्लिप है इस ऊपर लगी नीचे लगी कोई इसमें पट्टी नहीं है जी क्योंकि टांग बिल्कुल अलग हो गई थी। तो जख्म की ड्रेसिंग करनी बहुत जरूरी थी रेगुलर। जी। हम रेगुलर जख्म की ड्रेसिंग करते रहे और 11 महीने बच गया की टांग बच गई। अब दूसरा केस ये सेकंड केस था हमारे पास, उसके पास पता नहीं कितने केस 400। ये डॉक्टर साहब कितने दिनों में रिकवर हो पाया, मतलब देखो केस? रिकवरी तो जो इंसान के जितने टाइम होते हैं, आपको हमारी हड्डी टूट जाती है डॉक्टर कहेगा कि 40 दिन के बाद आपकी हड्डी जुड़ जाएगी। ठीक है ऐसे ही पशु हमारे से अलग कोई थोड़ा ही है। ठीक है उसकी भी 40 दिन में, प्रकृति के लिए तो हम सारे एक जैसे ही हैं। ठीक है ठीक। उसकी हड्डी भी 40 दिन में जुड़नी है तो वो भी हड्डी 40 दिन में जुड़ेगी। जी लेकिन पशु क्या है कि नेचर अच्छी है, पशु का इम्यून सिस्टम भी बेटर है, वो 40 की जगह 30 दिन में जुड़ जाती है। हमने तो ऐसे भी देखा कि लोग आए जानबूझ के खोल देते हैं, 20 दिन बाद हड्डी जुड़ी मिलती है हमें। जी जी हमने कहा भाई नहीं खोलनी चाहिए, बोला जी खोल दी ठीक हो रही है तो अपने आप ही खोल देते हैं। जी जी किसान कहेगा नोरा कदे गड़ ना जाओ क्योंकि उनको ये नहीं पता कि अंदर से हड्डी टूटी हुई है। जी उनको कोई तार गड़ता दिख जाए उसको ज़्यादा जख्म महसूस करते हैं उसको। जी 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 जख्म तो बाहर के ठीक हो जाएंगे कोई बात नहीं है, अंदर की हड्डी जुड़नी बहुत बहुत जरूरी है। जब अंदर की हड्डी जुड़ जाती है जख्म तो 10 दिन की बात, 10 दिन में ठीक हो जाएंगे, बाहर की ड्रेसिंग करते रहो। कई बार क्या है कि हम ये बार स्क्वायर लगाते हैं, जी इस पे से मांस फिर जाता है। अब सोचो कि इसके ऊपर से मांस फिर कर भाई क्या बात होगी। एक फिक्सेटर आता है इंसानों में, वो क्या है कि हड्डी के अंदर से गांठ डालते हैं उसको, ठीक है और दोनों साइड में नट लगाते हैं, पूरा शिकंजा लग जाता है, उसको ठीक। एक्सटर्नल फिक्सेटर कहते हैं। जी वो पूरा शिकंजा के ऊपर से पैंट पहन के लोग घूमते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब उससे दूर तो कुछ भी नहीं उसके कंपैरिजन में, तो जी 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 उसके कंपैरिजन तो कुछ भी नहीं है उसका इसमें। जीवन बचा दिया। वो तो हड्डी के अंदर से जा रहे हैं। जी अब जैसे बाकी टेक्निक उनकी हम बात करें जी तो प्लस्तर लगाते हो आप, प्लस्तर लगाएंगे तो आप रेगुलर ड्रेसिंग नहीं कर सकते। जी रेगुलर ड्रेसिंग करोगे तो प्लस्तर गीला भी हो जाता है, विंडो छोड़नी पड़ेगी, विंडो छोड़ोगे तो प्लस्तर कमजोर भी हो जाता है, वीक भी हो जाएगा। दूसरा प्लस्तर के पूरे पाँव के ऊपर प्रेशर डालेगा। जी कहीं ऐसी जगह नहीं प्लस्तर ने प्रेशर ना डालो, प्रेशर नहीं लगाओगे तो प्लस्तर भी काम नहीं करेगा। जी जैसे प्रेशर डालोगे तो ऊपर की जो सुपरफिशियल सप्लाई है वो कम हो जाती है, जी क्योंकि सप्लाई जाने के बाद ऊपर से सप्लाई जाती है, ऊपर से सप्लाई नहीं जा पाएगी तो नीचे सप्लाई भी कम आएगी अंदर से। जी ठीक है, तो सप्लाई कम होगी तो हीलिंग आपकी डिले हो जाएगी। 40 दिन बाद खोलोगे वो भाई अभी तो जुड़ी नहीं, भाई थोड़े दिन और लगाना पड़ेगा, जी ऐसी कंडीशन आती है। अब इसमें ऐसी कंडीशन नहीं आती। जी डॉक्टर उसके बाद फटियाँ लगाते हो आप, जी फटियाँ लगाते हैं, फटियाँ चारों तरफ लगा के पूरी खींच देते हो, वो सारी की सारी क्रश कर देती हैं आर्टरी को और वेन को। जी नसें जब क्रश हो जाती हैं तो खून की सप्लाई नहीं रहती। बाद में कहते हो भाई गल की टांग को नहीं, भगवान की मर्जी थी बच नहीं पाए तो जी। ठीक है। वो क्या है कि आगे हिस्सा जो टूटा था वो गला मिलता है, पीछे वाला थोड़ा बहुत जान मिलती है, बाद में उसको और आगे से काटना पड़ता है जहाँ से नहीं काटना चाहिए था, जी वहाँ से काटना पड़ता है। जी। तो इस तरह फटी वाला सिस्टम से बढ़िया काम करता है। अब एक्सटर्नल फिक्सेटर की बात करें तो हाईफाई टेक्नोलॉजी बजाते हैं कि अंदर से पिन गुजार दी, हड्डी के अंदर से पिनिंग कर दी, जी 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 इंटरनल पिनिंग। जी इंटरनल पिनिंग में क्या करोगे आप, एक हड्डी के अंदर से जाओगे आप, पिन के साथ इन्फेक्शन जाएगा ठीक है और बोन का इन्फेक्शन हो जाएगा। जी आपके 2-2 ढाई साल तक इलाज चलता रहता है उनका। जी बिल्कुल होता है। इंसानों में देखा हमने जी जी 2-2 साल तक जी पिनिंग करी थी, इन्फेक्शन हो गया हड्डी में, तो जी दवाइयाँ चल रही हैं इसकी। इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कि नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है बॉडी की उसको डिस्टर्ब करे, क्योंकि सारा का सारा बाहर से ही करता है। जी ये हर चीज़ का सब्स्टिट्यूट है। अच्छा, उसके बाद कहते हैं एक्सटर्नल फिक्सेटर लगाते हैं। एक्सटर्नल फिक्सेटर में क्या है कि आपके अंदर से सुइयाँ ऐसे निकाल देते हैं पिने, जी और पिनों के बाहर एक गोल चक्कर लगा देते हैं जिसको एक्सटर्नल फिक्सेटर कहते हैं। उससे फिर क्या शिकंजे के बीच में आपकी हड्डी रहती है और वो हिलती नहीं। जी ठीक है, अब वो भी सारी हड्डियों के अंदर से पास कर रही है, मांस के अंदर से पास कर रही है, उसमें इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। जैसे निकालोगे सब हर जगह उसके जख्म दिखेंगे, जी देख यहाँ पिन लगी, देख यहाँ पिन लगी थी। वो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, यदि इन्फेक्शन हो गया तो फिर बहुत लंबा चल जाता है। इसमें ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं। तो ये हर टेक्निक से सुपीरियर है जी, हर टेक्निक से मजबूत है, हर टेक्निक से सस्ती है, हर टेक्निक से आसान है, और हर टेक्निक से इजली इसका सामान मिल सकता है, अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है। तो इसलिए बलवंत बार स्क्वायर मेथड, यदि पशुओं की टांग आप बचाना चाहो तो मुझे लगता है भगवान की दया से एक परफेक्ट सिस्टम है। जी डॉक्टर साहब, मेरा बलवंत बार स्क्वायर मेथड से, देखो बलवंत तो मेरा नाम है जी, बार कहते हैं इनको, छड़ों को बार कहते हैं जी, और सुकेर ये बन गया। ठीक है, हमने इसी से नाम लिया है ना। जी जी, बार का सुकेर है तो है ये। जी जी, सुकेर क्या है कि एक बुझाए से एक बुझाए से एक बुझाए से स्क्वायर बनते हैं। अब परफेक्ट सुकेर है, देखो ये जाली का है। जी जी, इसमें परफेक्ट सुकेर है, एक बुझाई एक बुझाई, जिसको हम कहते हैं ना, जी, क्या हिंदी में जो भी कहते हैं, मतलब सुकेर क्या कहते हैं, वर्ग। हाँ हाँ हाँ, वर्ग। जी, वर्ग जी, बिल्कुल, ये वर्ग है, स्क्वायर को वर्ग कहते हैं, ये वर्ग ही तो है। जी जी, ये वर्ग बार का है इसलिए बार स्क्वायर हो गया। जी, ये तो बलवंत बार स्क्वायर इसलिए इसका नाम है। जी डॉक्टर साहब, मैं जो पूछना चाह रहा था, बलवंत बार स्क्वायर मेथड जो आपने इजाद किया, हाँ। इससे अभी तक कितने जानवरों को आपने लाभ पहुंचाया है? अगर कोई आंकड़ा आप साझा कर पाए। बलवंत बार स्क्वायर के ना
हफ्ते में 2-3 केस हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है। रीज़न क्या है कि डॉक्टर भी को पता है कि मैं इलाज तो करूँगा इसका, लेकिन क्या है कि मुझे भी इसके साथ लगे रहना पड़ेगा, क्योंकि संतुष्टि मालिक की करनी है जी। और कामयाबी है कम। ठीक है जी, कामयाबी है कम, और अंत में क्या फिर कहना पड़ेगा अभी तो खराब हो गया, टांग काटनी पड़ेगी जी। अब उससे क्या है, डॉक्टर की रेपुटेशन खराब होती है जी। इसलिए क्या है कि लोग है ना इसको रेफ़र करना ही पसंद करते हैं जी। केस को। हम कहीं रेफ़र नहीं करते। ठीक है। हमारे पास जो केस आ गया, देखिए लॉन्ग बोन में काम करता है जी। ये, लंबी हड्डियों में काम करता है। ठीक है। और हमारे पास जो केस होते हैं ज़्यादातर 85% जो हमारे केस है वो लंबी हड्डियों के ही होते हैं। ठीक है। क्योंकि जो पाखली टूट गई तो हमारे भी कुछ नहीं कर सकते, और कुल्ले की हड्डी मान लो टूट गई तो ओम प्रकाश चौटाला तो राजा थे, जी। उनकी नहीं जुड़ पाई तो पशु की क्या जुड़ेगी। जी। कुल्ले की हड्डी तो किसी की जुड़ती। जी। लंबी हड्डियों में इंसानों का इलाज होता है, लंबी हड्डियों में हम इलाज करते हैं। 80% फ्रैक्चर भी नहीं के होते हैं। जी। जी। तो उन 80% फ्रैक्चर में लोग रेफ़र करते हैं तो हमारे पास आते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। हम कम से कम भी 400-450 केस को अब तक ट्रीटमेंट दे चुके हैं इस तरह की। जी। जी डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय दिया। नहीं जी। एक बात मैं और बताना चाहूँगा जी। आपको। कई बार क्या होता है कि जैसे भाई आपने ट्रीटमेंट की, अब इंसान की तो वेरिएशन क्या है, 100 किलो का इंसान हो जाएगा, जी। 25 किलो का इंसान हो जाएगा, इतनी ही वेरिएशन हुई ना। जी। अब हमारा पता क्या है, हाथी का वेट आप देखो, जी। हमारा पेशेंट है वो भी। जी। ठीक है। हवेल मछली का वेट देखो आप, वो भी हमारा पेशेंट है। जी। कई मैं छोटी सी बात बताना चाहूँगा आपको। जी। आप जो जेसीबी चलाते हैं आपको बहुत बड़ा चलता होगा। जी। हमारा वो पोस्टमार्टम का इंस्ट्रूमेंट है। हमें कहीं हवेल मछली का जब पोस्टमार्टम करना पड़ जाए ना, जी। जो इंसान चाकू से काट के न देखते हैं ना कि भाई किस में क्या बीमारी है, हमें जेसीबी से निकाल के मांस देखना पड़ता है कि कहाँ पे बीमारी है। वो हमारे लिए तो एक छोटा इंस्ट्रूमेंट है जो हमारा डॉक्टर यूज करता है। जी। ठीक है। हमारे में ये कहता है कि हमारा जो एनिमल किंगडम है जिसमें हम भी एक पार्ट है, वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। आपको छोड़ के बाकी का इलाज तो सभी का हमने करना है। जी। जी। किसी का कछुआ बीमार है तो उसका इलाज हमने करना है, किसी का सांप बीमार हो तो उसका इलाज हमने करना है। जी। मान लिया हमने यहाँ पे स्मॉल एनिमल क्लिनिक खोला है, जी। इसमें क्या है, गिलहरी आ गई आपकी, उसका इलाज कौन करेगा। जी। आपके पास कोई काबर है, कोई कौवा है, कहीं आपको मिल गया, कौन इलाज करेगा। करेली आपका बीमार है, कौन इलाज करेगा, हमें नहीं इलाज करना उसका। तो हमारा जो एनिमल किंगडम बड़ा वास्ट है। जी। बलवंत बार और सारे मेथड नहीं यूज हो सकते। जी। बलवंत बार स्क्वायर मेथड जो ऐसा है, जी। ये चूहे से लेके, जी। कबूतर से लेके, मोर से लेके, ये चीज़ें हमारे पास आई, हमने इनका इलाज किया है। जी। इनसे लेके और हाथी तक, जी। ये कहीं भी आप इसको लगा सकते हो। और यदि आपके चैनल के थ्रू यही कहीं बात जाती है जी। और कहीं लॉन्ग बोन का फ्रैक्चर वाइड एनिमल में, चाहे जिराफ में हो चाहे हाथी में हो, जी। मुझे बुलाएं, मैं जाऊंगा डिपार्टमेंट की तरफ से, इलाज सही होएगा बिल्कुल उसका। जी। कहीं दिक्कत नहीं आएगी। जी। हाँ। डॉक्टर साहब, जो लोग आपके इस मिशन के साथ जुड़ना चाहते हैं, वैसे आप प्रोफेशन गवर्नमेंट जॉब में हैं, आप बतौर सीनियर वेटरनरी सर्जन हैं आप, लेकिन उसके बाद भी 9 से 5 के बाद भी आप समय समाज सेवा को समर्पित रहते हैं। इस प्रकार की अनेकों जब समस्याएं आपके पास फ़ोन आते हैं, आप तुरंत अवेलेबल होते हैं और समस्या का समाधान करते हैं। जो आम जनमानस जो इस जन सेवा के काम में आपका सहयोगी बन के काम करना चाहते हैं, वो किस प्रकार से आपसे जुड़ें, किस प्रकार से आपकी ये बलवंत बार जो मेथड है, इस मेथड को सीखें, समझें, और जहां डॉक्टर बलवंत जी नहीं पहुंच सकते वहां हर व्यक्ति डॉक्टर बलवंत बन के उस काम को कर पाए, क्या वो तरीका है, कैसे वो आपसे जुड़ें, कैसे इस मिशन को एक नया स्वरूप दे पाएँ? जी डॉक्टर साहब। देखो, एक तो जो भी कोई ऐसा नई इन्वेंशन होती है उसका अपना एक टाइम होता है जी। मैच्योर होने का। जी। आप आज एक बीज बोओगे, उसको पौधा बनेगा, फिर उसको फल लगेगा, टाइम लगता है। जी। ठीक है। ऐसी ये टेक्निक है, ये पशु पॉलीक्लिनिक जींद है, यहीं पे ये पैदा हुई है। जी। ठीक है। हमने इसको यूज किया है। अब ये वैसे तो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर इंटरव्यू के अंदर पूछी गई, जी। भाई कोई नया मेथड आया है उसका नाम क्या है, जी। इंटरव्यू के अंदर पूछी गई। लेकिन ये बात धीरे धीरे, जैसे आप लोग आए हो, जी। आप लोग इसको आगे पहुँचाओगे, धीरे धीरे फैलती है, फिर वो पूरा पेट बनता, फल मिलता है। जी। इसमें क्या है कि यदि कोई सीखना चाहिए, जैसे आपने पूछा, यदि कोई सीखना चाहिए तो मैं चाहता हूँ कि मान ले कोई गौ सेवक है, गौ सेवा गौशाला में सेवा कर रहे हैं, उसका जो भी कोर्स हो, जी। ठीक है, वो इस टेक्निक को अपने जो पशु चिकित्सक है उसकी देख रेख में उसकी देख रेख में इसको यूज़ कर सकता है, उसको यूज़ करना चाहिए। और जो जहाँ भी पशु की जान बच सकती है उसको बचानी चाहिए। दूसरी बात क्या है कि इसको सीखने के लिए आपको कोई एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है। जी। यदि आपके पास केस है, आप अपना केस लेके आ जाओ हमारे पास, या आपका केस है, आप हमें अपने केस पे बुला लो और फिर उसके बाद हमसे पूछो, हम उस केस को भी ठीक करेंगे, साथ में आप सीख भी जाओगे। इतना ही कोर्स है बस इसका, इतना ही कोर्स है। कोई संस्था है पशुओं की सेवा कर रही है, उसको लगता है हमारा बंदा ये बहुत बड़ा सेवक है, वो सीखना चाहिए, तो हम उसको हर तरह से उसको हेल्प देंगे, हर तरह से उसको
ऑनलाइन भी हेल्प देंगे, ऑफलाइन भी हेल्प देंगे। उसको जब ज़रूरत पड़ेगी, चाहे आधी रात को ज़रूरत पड़े, हम उसको पूरी हेल्प देंगे। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। और ये थे हमारे साथ डॉक्टर बलवंत जी, वॉइस ऑफ वॉइसलेस, ऐसे बेजुबान जानवरों की आवाज़ बनकर जो काम करते हैं। निश्चित तौर पर सरकार, प्रशासन, विभाग इस इनिशिएटिव को बड़े सीरियसली तरीके से इसमें अपने कदम को आगे बढ़ाना चाहिए। निश्चित तौर पर जो बलवंत बार स्क्वायर मेथड है, इसको पेटेंट कराना चाहिए। निश्चित तौर पर जिस प्रकार डॉक्टर साहब ने कहा कि पेटेंट की भी आवश्यकता नहीं, यदि ये वर्ल्ड वाइड इस मेथड को आप फेमस करें, ताकि आम व्यक्ति, आम जो जानवर है, उसको उसकी पीड़ा से निजात दिलाया जा सके, उस दिशा में डॉक्टर साहब का किया गया अनुकरणीय कार्य हमेशा हमेशा याद किया जाएगा और उनके काम की भूरी भूरी प्रशंसा की जाएगी। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।